इस लोकसभा चुनाव में भी सरकार ने महिला वर्ग पर खासा फोकस करके रखा हुआ है। ऐसे में महिलाएं जो हैं वो इस लोकसभा चुनाव में एक अलग ही भूमिका निभाने वाली हैं। चाहे हम बात करें संसद में या फिर बात करें किसी भी प्रोफेशनल क्षेत्र में, हमारी जो महिलाएं हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो इस लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखती हैं और क्या कुछ उनका किरदार रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? विनीता चौबे। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस में कितना है दम? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार ही क्यों? डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो देश हित में हैं, महिलाओं के हित में हैं, सो मोदी सरकार ही। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं कि और काम? वर्किंग वुमेन है। तो क्या काम करती हैं? टीचिंग है, स्कूल में प्रोफेशनल है एकदम। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ शिक्षकों की, तो शिक्षकों के लिए भी तो काफ़ी, अगर सरकारी ना छोड़ो, निजी स्कूल के जो शिक्षक हैं तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या मांग करेंगे फिर आप? इन लोग सभी लोगों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वैसे प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम सिंह राठौर। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं और वर्किंग वुमेन है? मैं वर्किंग वुमेन है। प्ले स्कूल है और मैं वहाँ पे ही कार्यरत हूँ। मेरी ये सोच है कि मोदी सरकार को हम सभी बहुत चाहते हैं और सारी महिलाओं ने भी, अभी लाडली बहनों ने, सभी ने बहुत ज़्यादा उनको माना, सम्मान दिया, उनको वोट दिया और उनकी बहुत अच्छी जीत रही। आगे भी हम चाहते हैं कि मोदी जी आए और मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और हम सबके हित में कर रहे हैं और आगे भी शायद बहुत अच्छा होगा। अगर बीजेपी सरकार आएगी तो हम सब खुश रहेंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार से ही इतना मोह क्यों? क्योंकि बाकी पार्टियां भी हैं जो इलेक्शन में उतरने वाली हैं और बाकी पार्टियों ने भी अपनी तरफ से पूरी दमखम लगा के रखी है कि वो भी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर बढ़त हासिल करें। नहीं मैम, उन्होंने ऐसा वादे किए थे, बट मोदी सरकार ने जो भी वादे किए वो उस पर बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने जो जो बोला था वो सब पूरा किया। राम मंदिर उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम सब चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पे राम जी आए और वो आए और हम सब ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और आगे मोदी जी जो करें। अच्छा, आपको लगता है कि जो राम जी आए हैं अयोध्या में, रामलला विराजमान हुए हैं, तो मोदी जी की ही करे वो? हाँ, उनकी वजह से? बिल्कुल। अभी आगे तक क्यों नहीं हुआ? अभी जो पहले बहुत सारी सरकारें आई गई तो तब तक क्यों नहीं हुआ? मोदी जी जैसे ही आए वैसे ही ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। मतलब क्या तरीके से वो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा उनका वर्क तभी तो वो उनके साइड होंगे ना, वरना ऐसे कैसे, मतलब कोई भी ऐसे दे देगा। तो मतलब आप इस बार, आप क्या कहना है कि इस बार अगर आप लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे तो आप काम देख के वोट करेंगे? जी। तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में? किस क्षेत्र से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, कोलार से। अच्छा, कोलार में। तो आपके कोलार में 6 लेन का मतलब उन्होंने किया था तो बस वही ज़्यादा प्रोसेस में चल तो जो 6 लेन का काम चल रहा है, पर ये 6 लेन का काम तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, धूल की वजह से। तो अभी से हुआ है, कुछ मंथ ही हुए हैं ना, स्टार्ट हुए। जो भोपाल वासी हैं उनके लिए तो कोलार में आना मतलब धूल की दुनिया में। यस। तो आप लोग तो यहीं रहते हैं, तो आप लोग को और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है? अब परेशानी तो बहुत सारी होती है, अब सरकार कर रही है तो उसको भी झेलना पड़ता है और हमें भी देखना पड़ता है। तो मतलब आप लोग के लिए एक तरीके से आगे बेनिफिट होगा कि 6 लेन सड़कें बन जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। पर इस सड़क से जाते हो तो परेशानी नहीं होती? परेशानी तो मैम सबको होती है, अब झेलना पड़ता है सबको साथ साथ में। तो कुछ नहीं कहेंगे सरकार से कि भाई जल्दी काम कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि बहुत सारी जनता मतलब परेशान हो रही है, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस काम को खत्म करना चाहिए। आपका क्या कहना है? मैं भी मोदी जी को ही वोट करूंगी और भाजपा की तरफ से हूं। मैं आज तक इतने सालों से भाजपा को ही वोट करती आई हूं और उन लोगों का काम, मतलब भाजपा का जो काम है, हमारे मोदी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं। अभी आर्टिकल 370, कश्मीर मुद्दा हो गया, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के हित में बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ रोडें, सड़कें बनी हैं और मतलब मैं यही चाहूँगी कि मोदी जी आए। करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में? यस मैम। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरी बेटी KG1 में है। अच्छा, बहुत छोटी है फिर तो आपकी बेटी? छोटी है। तो उसको क्या सोचती हैं आगे बड़ा करके क्या बनाएंगी? अब जो वो बनना चाहेगी। तो आपकी तरफ से कोई सपने नहीं? क्योंकि मम्मी पापा को होता है ना, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी पायलट बनेगी। अब अगर अपन उसके ऊपर अपने सपने थोप देंगे तो वो अपने सपने कैसे पूरे करेगी? तो आपकी बेटी किसी सरकारी योजना का लाभ ले रही है या आप किसी योजना का लाभ ले रही है? यस मैम, बहना योजना का। बहना, लाडली बहना योजना का आपको पैसा मिल रहा है? को लाडली लक्ष्मी योजना का। अच्छा, दोनों को मतलब मिल रहा है आप लोग को पैसे। तो किस तरीके से देखेंगे?
मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार ही देखेंगे आप। तो जिस तरीके से अभी देखिए, अगर हम कहें कि अभी आपकी बेटी छोटी है, पढ़ाई कर रही है, आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा महंगाई होगी, जो शिक्षा है वो और ज़्यादा महंगी होगी, बच्चों के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ सेविंग वगैरह कर रही है या सरकार से ही उम्मीद करेंगी, सरकारी स्कूलों के भरोसे? अपने इससे भी सेविंग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, बीते कई सालों से एक ही सरकार चल रही थी, आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव होना चाहिए? होना तो चाहिए बदलाव, लेकिन क्या फायदा, फिर वो मिली जुली सरकार हो जाएगी, ना वो कुछ कर पाएंगे ना ये कुछ कर पाएंगे, बात तो जो पड़ जाएगी। पर मैम, आज के वक्त में बदलाव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप बिल्कुल सच कह रही हो, होना चाहिए बदलाव, लेकिन मेन बात ये है कि हर बदलाव सोच समझ के होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 4 लोगों ने कुछ कह दिया, 4 लोगों ने कुछ कह दिया, ऐसा नहीं होना। अच्छा, आपने तो एक उम्र देख ली है, आपने बीजेपी भी देखा है, आपने कांग्रेस को भी काम करते देखा है। कांग्रेस को बहुत काम करते देखा है, लेकिन उतना हमने नहीं देखा है कि कांग्रेस इतना आगे बढ़ पा रही है, इसलिए कांग्रेस से अब सभी लोग। तो अगर कांग्रेस आ जाती है तो किस तरीके से वो काम करेगी, या आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो काम करे? देखिए, अगर वो आती है, वो बीजेपी से भी अच्छा काम करे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से अपन को प्यार है, कांग्रेस और भी अच्छा लगाव हो सकता है। अच्छा, तो आप वोट करेंगी तो क्या देख के वोट करेंगी फिर? तो अभी बीजेपी को देख। अच्छा, आप बीजेपी को वोट करेंगी, तो बीजेपी को देख के वोट करेंगी, मतलब क्या ऐसा क्या है बीजेपी? इसलिए करेंगे कि अभी जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी से ही हो रहा है ना। हमने कांग्रेस को कर दिया, अपना वोट ही खराब हो गया, तो फायदा क्या होगा? और अगर यही कांग्रेस होती तो शायद कांग्रेस ही काम कर रही हो। बिल्कुल 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 करते। अच्छा, आपके वक्त में जब कांग्रेस की सरकार थी और आज के वक्त में जब बीजेपी की सरकार है, तो क्या कुछ बदलाव आया है? आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए आपके ज़माने में। नहीं, देखिए, कांग्रेस पहले बहुत थी, हम मतलब उन लोगों के साथ में भी ऐसी बात नहीं, बुलाया तो गए हैं, बातचीत करी है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस में बस फिर ज़्यादातर एक तो हमने गंदगी ज़्यादा देखी थी, इसलिए अब उससे थोड़ा छड़क सी हो गई कि अरे नहीं यार, कोई मतलब नहीं है। ऐसा है, इन लोगों में ऐसा वो साफ़ सुथरा माहौल देखा कि वो थोड़ा अच्छा लगा। आपकी लाडली बहन के जो पैसे आते हैं गैस भरवा के, तो मतलब घर पे ही इस्तेमाल हो रहा है? जी मैम, जी मैम। तो और कोई घर पे नहीं लेता उसका ये लाभ? नहीं मैम, मैं लेती, सिर्फ आप ही लेती जी हैं। मैम। तो मतलब आपका वोट फिर किस तरफ जाएगा, गैस भरवाने के लिए? मैं तो मोदी जी को दूंगी भैया। अच्छा, मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं मोदी जी, हाँ। तो बाकी, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, वो भी तो वादे करी कि हम भी पैसे देंगे, अगर जैसे लाडली बहना का पैसा आ रहा है वैसे। विश्वास नहीं है मैम, विश्वास नहीं है अब। पहले बहुत करा विश्वास, अब विश्वास नहीं है उस पर। अच्छा, सरकार काम तो बहुत सारे कर रही है, पर कुछ तो होगा जो आप लोगों को और चाहिए होगा। जी, जो देगा वो लेंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलेगी, आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये भी मिलना चाहिए या वो भी होना चाहिए या और कुछ हमें मिलना चाहिए? नहीं मैम, जो देंगे वो लेंगे, जैसे नौकरी हुई, कुछ भी होया है, जो देंगे वो लेंगे। जैसे अभी चल रहा है सिलाई मशीन वाला फॉर्म भर रहा है अभी है, तो वो देंगे मोदी जी। 50 लाख वाला पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो भी हमने फॉर्म भरे हैं, हो सकता है दे दे। हमने सोचा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने निकाला अभी योजना, मतलब उनकी तरफ से लाभ दे दिया जा रहा था तो आप ले लेंगे। उनकी तरफ से निकाली उन्हें योजना, इसलिए हमने फॉर्म भरा। अब देखो, अच्छा, काम करती है, हाउस वाइफ है? मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी काम पे लगी हूँ इधर में। अच्छा, हाउस वाइफ है आप। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमेशा से वो उजागर करना चाहती हैं। जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होगा? नहीं तो मोदी जी का ही रिजल्ट रहेगा। वो तो मोदी जी चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मोदी जी ने इतना करा है, और सांस पानी, लाइट, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन है, सब मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर क्यों मोदी जी को नहीं चुनेंगे? मोदी जी को ही चुनेंगे। मोदी जी को चुनेंगे। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं और वर्किंग? नहीं, हाउस वाइफ हूँ मैं। हाउस वाइफ है। तो अगर हम देखें, हाउस वाइफ जो होती है उसका पूरा जो दिन शुरू होता है, दिन खत्म होता है, वो किचन से शुरू होता है और किचन पे ही खत्म होता है। तो कुछ योजनाओं का लाभ ले रही है जिससे किचन में आपको फायदा मिले? नहीं मैम, कुछ लाभ नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्या लाभ लूँगा, बस घर में खाना बनाना है और बच्चों को देखना, यही है, और क्या लाभ? किसी सरकारी योजना का, लाडली बहना योजना या गैस सिलेंडर? नहीं, गैस सिलेंडर का तो मेरा नहीं हो पाया था, नहीं हुआ हैगा। और सिलाई मशीन का हुआ है तो उसका मैंने फॉर्म डाला है, अब हो सकता मिल जाए सिलाई मशीन। और लाडली बहना वाले पैसे मुझे मिलते हैं, मेरी लड़की को भी मिलते हैं। हाँ, ये योजना मुझे मिल रही है। तो लाडली बहने के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं मुझे मैम। तो क्या करती है लाडली बहना के पैसे? तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, सोचूंगी क्या मोदी जी ने पैसे दिए तो कुछ ऐसी अच्छी चीज पर लगाऊं। कितना इकट्ठा कर लिया फिर अभी? मेरे मैम 10,000 रुपये हो गए। अच्छा, 10,000 रुपये इकट्ठा कर भी लिए अभी तक? आपकी बेटी ने कितने इकट्ठा किया? नहीं, बेटी के तो अभी 4,000 रुपये आए हैं, क्योंकि वो 9वीं क्लास में आई है, तो 4,000 उसके आए हैं। अच्छा, तो वो क्या करती है, कुछ सोचा होगा उसने कि कपड़े लूंगी या बर्थडे पे कुछ शॉपिंग करूँ? हाँ, वही कह रही मम्मी अगले महीने में बर्थडे है तो मुझे कपड़े दिला देना, और मैं सोच रही हूँ मतलब खुद से अपने बर्थडे पे कपड़े ले लेंगी। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात करें, हाउसवाइफ जो होती है वो किचन में उनका
आपका दिन बीतता है, तो आपके किचन के लिए आप कुछ सरकार से उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा करें या कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएँ जिससे आपके किचन का बजट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए? हाँ, बस ये है कि महंगाई है, थोड़ी महंगाई कम हो जाए तो अपन लोगों को थोड़ा, जैसे गैस 900 में भरा रही है तो 800-700 रुपये हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा किचन में फ़ायदा मिल जाए। बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, बस यही चाहता है, तो और कुछ नहीं चाहते। देखिए, महिलाएं जो होती हैं उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो किचन पे रहता है, पर उसके बावजूद भी किचन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब चाहे किचन हो जाए या प्राइवेट सेक्टर हो जाए, प्राइवेट सेक्टर्स में भी महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो उस प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में उनका किरदार, सरकार की भूमिका क्या कुछ रहेगी, किस तरीके से वो देखते हैं और क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मांग सरकार से करेंगे, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। काम करते हैं आप लोग, बहुत सारा देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में भी महिलाएं आ रही हैं, या फिर अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों में या निजी नौकरियों में महिलाएं आ रही हैं, पर उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? उनको ही आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ के लिए, महिलाओं को ही। वैसे घर का भी माहौल रहता है, किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, या उनकी खुद की इच्छा रहती है आगे बढ़ने की या नहीं बढ़ने की। तो महिलाओं को लेके सरकार काफ़ी कुछ कर तो रही है, पर उसके बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो आज भी इतना ग्रो नहीं कर पा रही हैं जितना आप लोग या आज की जो बाहर शहर की महिलाएं हैं वो कर रही हैं। जी मैम, वो घर का ही माहौल रहता है उनका, और एक तो उनकी खुद की वो रहती कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम वगैरह, घर की दिक्कतें, जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? मैम किसी चीज़ कि अभी जिस तरीके से महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे महिलाएं इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आप खुद एक यूथ हैं, यंग है, आपको लगता है कि आपके एज की जितनी और लड़कियाँ हैं क्या वो आपके बराबर पे हैं या आपकी तरह इंडिपेंडेंट है? मैम बहुत कम होती है, घर का माहौल भी होता है कि उनको उस चीज़ में ढाल सके। कुछ की इच्छा होती है कि बाहर जाके वो कुछ करें, कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके चलते वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल मैं तो अभी टीचिंग का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इच्छा है, मैं टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाना मुझे पसंद है, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, मतलब बचपन से था कि बच्चों को पढ़ाना है? मुझे अभी बड़े होने के बाद पता चलता है ना, घर का माहौल देख के और खुद के मतलब वो देख के कि आगे मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए। अच्छा, सरकार बहुत सारे काम कर तो रही है महिलाओं के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए लाई जा रही है, पर उसके बाद भी महिलाएं उसका लाभ नहीं ले पाती हैं। आपको लगता है क्या कुछ कारण होगा? मैम बहुत से कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, कुछ बाहर रहते हैं, और कुछ यहाँ रहकर भी अपने काम को सिलसिले में नहीं बढ़ा पाते हैं आगे, इसलिए। देखा आपने कि आज की जो महिलाएं हैं वो भले ही सरकार को पसंद कर रही हैं और चाहती हैं कि एक बार फिर से तत्कालीन सरकार ही वापस से आए, यानी कि मोदी जी ही वापस से शासन करे, पर उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को सरकार से खफा भी कर रही हैं। चाहे अब वो बात करें सुरक्षा की या फिर बात करें किचन में पड़ रहे बजट की, तो इन सब चीज़ों को लेके भी महिलाएं चाहती हैं कि कुछ और उन्हें सहूलियत मिले, महिलाओं को थोड़ा और आरक्षण मिले, महिलाओं के किचन को थोड़ा और सपोर्ट मिले, ताकि उनका जो बजट है जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उस पर थोड़ी सी जो कमी है वो आ जा सके, और महिलाएं जो आज के वक्त में कहीं कहीं सुरक्षित नहीं महसूस करती, उन्हें सुरक्षा का भी पूरा जिम्मा मिले। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, न्यूज़ 24 भोपाल।